अस्सलाम स्टूडेंट्स। हमारा पिछला टॉपिक था, लास्ट टॉपिक प्राचीन ऑफ केमिस्ट्री का। उसका हमारे पास एक क्विज है कि हमारे पास एक लूनर मिशन है, यानी चांद पे एक मिशन गया था। तो वो वहां से एक जो मून का मटेरियल है, वो वहां से एक मून का सैंपल लाया था रिसेंटली। तो उसमें हमारे पास जो सैंपल है, हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि उस सैंपल की कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन देखने के लिए हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री उस पर एप्लीकेबल होगी, यानी किस केमिस्ट्री में किस केमिस्ट्री के ब्रांच में हम वो उसकी सैंपल की कंपोजिशन देखेंगे। तो ये हमारे पास होगी, आपने पढ़ा था कि हम एनालिसिस करते हैं सैंपल का एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम उस मटेरियल की, उस सैंपल की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास यही की पॉइंट है। अब इसी से आप गेस कर सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, तो हम ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का कि हम उसमें जो केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स मीन इनऑर्गेनिक थिंग्स से, रिएक्टेंट से हम उसका रिएक्शन करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो जो हमारे पास सैंपल है जो हमारे पास, वो इन इनऑर्गेनिक चीजों के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। तो इसे हम स्टडी करेंगे अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो हमने देखा कि आपके पास इन्हीं क्वेश्चन में ही की पॉइंट से जिन्होंने आपको आइडिया दिया कि आप कौन सी केमिस्ट्री की किस ब्रांच में आप इन चीजों को स्टडी करेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पहले देखेंगे मैटर क्या होता है, तो उसके बाद हम जाएंगे स्टेट्स की तरफ। तो मैटर वो चीज, कोई भी चीज जो आपके पास, वो चीज जिसमें वजन हो, जिसे हम आपकी बुक में वर्ड यूज किया है वेट का, और वो वॉल्यूम या स्पेस ऑक्युपाई करती हो, यानी जगह भी घेरती हो, उसका कुछ वजन भी हो, तो इसे हम कहेंगे मैटर। अब देखें हम खुद ह्यूमंस या जो जो चीज हमारे सराउंडिंग में है, इर्द गिर्द में है, जैसे मेरे पास ये बोर्ड मार्कर्स हैं, ये अब देखें आपके सामने, इसका वेट भी है और ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मैटर कराया। इस तरह हमारे पास बोर्ड है, अब इसने कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई की हुई है, इसका वेट भी है, तो ये भी हमारे पास मैटर ही कराएगा। तो हमने देख लिया कि मैटर हमारे पास होता है जिसका वेट भी हो और वो वॉल्यूम भी ऑक्युपाई करता हो। अब मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं? अब स्टेट्स उससे कहते हैं एक आपका डिस्टिंक्ट फॉर्म जिसमें आपका मटेरियल एग्जिस्ट करता हो, आपका मैटर एग्जिस्ट करता हो। यानी डिस्टिंक्ट मीन आपके पास एक अलग थलग, एक डिफरेंट आपकी अनोखी आपकी स्ट्रक्चर हो, फॉर्म हो, शक्ल हो मैटर की। जैसे हमारे पास लिक्विड है, अब लिक्विड को देखें और सॉलिड के देखें, इन दोनों में डिफरेंस है, ये डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं। तो लिक्विड भी आपकी स्टेट हुई, सॉलिड भी आपकी स्टेट हुई, इस तरह आपके पास गैसेज आपके पास स्टेट हुई, आपके पास और भी काफी स्टेट्स हैं। तो अब इन स्टेट्स की रीजन क्या है, यानी ये स्टेट्स डिफरेंट हुई क्यों? यानी एक चीज दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही है। सपोज आपके पास वाटर है, अब ये लिक्विड है, आपके पास वाटर लिक्विड में है, वाटर आपके पास अगर आइस की फॉर्म में देखें तो हमारे पास वो होगा सॉलिड होगा। अब इससे हमारे पास वाटर अगर वेपर्स की फॉर्म में, हमारे पास वो गैस की फॉर्म में होगा। तो ये हमारी जो स्टेट्स है एग्जिस्ट करती क्यों है? तो ये इसकी रीजंस है। पहली बात, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनका डिफरेंस पाया जाता है इनमें। यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपके मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान कितनी फोर्सेस स्ट्रांग हैं या वीक हैं, उन्हीं की बेस पे आपकी एक स्टेट दूसरी से डिफरेंट होगी। इसी तरह आपके पास आपके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, उस पे भी ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी स्टेट होगी। अब ये बात हम आगे
एक्सप्लेन करेंगे अपने सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। अब इससे हमारे पास जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है उस पे भी हमारी स्टेट डिपेंड करती है। यानी अगर हमारे पास डिस्टेंस वेरी करेगा, डिस्टेंस चेंज होगा, पार्टिकल जर्रों के दरमियान जो फासला है वो चेंज होगा, तो आपकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। हम जाते हैं प्रॉपरली अपनी स्टेट्स की तरफ। हमारे पास स्टेट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ की स्टेट्स हैं, एवरीडे लाइफ हमारी स्टेट्स हैं, वो गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। तो हम देखते हैं कि इन जो हमारे पास जो 3 स्टेट्स हैं जो मोस्टली हम यूज करते हैं, जिन्हें हम हमारा जिनसे वास्ता पड़ता है, तो वो स्टेट्स कौन सी हमारी? गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इन 3 स्टेट्स में जो मेन डिफरेंस है वो हम स्टडी करेंगे अपने इस टॉपिक में। फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटर का मतलब है बिटवीन, इंटर मीन बिटवीन, मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल के, फोर्स मीन या आपकी फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकती है या रिपल्शन भी हो सकती है। मोस्टली हम इसको इस केस में अट्रैक्शन की फोर्स ही कहते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल के बिटवीन अट्रैक्शन कितनी है। यानी हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, इन 2 मॉलिक्यूल के बिटवीन अट्रैक्शन कितनी है, इसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर हम देखें गैसेस के केस में, हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हम गाइडेंस ले सकते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो। तो गैसेस के अगर हम देखें, इसकी डायग्राम देखें, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक है, क्योंकि अगर हम देखें इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है अट्रैक्शन उनमें कम होगी, तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां पे वीक होंगी। अब नेक्स्ट है कि अगर हम गैसेस में देखें कि गैसेस में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, अब इनकी तरतीब कैसी है आपके सामने है। एक मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, तो इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। इनके मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस की तरफ देखें, आपके सामने है डिस्टेंस में काफी सारा डिस्टेंस है, एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनकी जो शेप है, गैस की शेप, आप गैस जिस कंटेनर में लेंगे, जिस बर्तन में आप गैस लेंगे, गैस उसी की ही शेप धार लेगा। यानी इसकी जो शेप है वो डिपेंड करेगी बर्तन, कंटेनर पे। इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। अब आपने देखा कि आपके गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर दूर है। अगर हम इन मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे करीब करीब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स करीब करीब लाने को हम कहते हैं कंप्रेशन। यानी मॉलिक्यूल्स की वो एबिलिटी जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर पहले थे, उन पे हमने प्रेशर अप्लाई किया और वो करीब करीब आ गए, तो इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो आपकी जो गैसेज है ये कंप्रेसिबल है। अब नेक्स्ट है डेंसिटी। अब डेंसिटी आप जानते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपके एक वॉल्यूम में एक खास आपने वॉल्यूम स्पेसिफाई कर लिया, आपने खास वॉल्यूम आपने फिक्स कर लिया। अब सपोज हमने इसी वॉल्यूम को फिक्स कर लिया कि हमारे पास इस कंटेनर में और इस कंटेनर में, हमने कहा तो हमारे पास दोनों कंटेनर जो है वो सेम साइज के हैं। अब इस हम कहते हैं कि इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम जहां गैस के केस में देखें तो हमारे पास 5-6 मॉलिक्यूल हैं, और अगर हम ये देखें लिक्विड के केस में देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। यानी इसमें मॉलिक्यूल्स कम हुए, मैस में कम हुआ सेम वॉल्यूम में, तो मैस कम में हमारे पास डेंसिटी भी इसकी कम हो गई। यानी अगर
सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखें समझने के लिए सिर्फ, तो ये गैसेज आपकी ये कम भारी हुआ करती हैं, यानी इनका जो वेट कम हुआ करता है, तो वेट की वजह से इनकी डेंसिटी वो भी कम हुआ करेगी, यानी इसकी डेंसिटी वेरी लो डेंसिटी होगी। अब हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी, हम इन्हीं एस्पेक्ट से इन लिक्विड और सॉलिड को कंपैरिजन करेंगे। कि हम देखें कि लिक्विड के केस में तुम्हारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब देखें हमारे मॉलिक्यूल्स अब करीब करीब आ गए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट, आपकी बुक में वर्ड है सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मीन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ना कुछ काफी हद तक स्ट्रांग है। अब आपने देखा कि जब आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हल्की फुल्की इनमें अरेंजमेंट है, कुछ ना कुछ ये अरेंजमेंट में है, लेकिन ज्यादा इनमें अरेंजमेंट नहीं है, यानी कोई खास इनका स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर मीन अरेंजमेंट। अब इन मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस है, आपने देखा कि डिस्टेंस गैस के मुकाबले में लिक्विड के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस कम होता है, मींस लेसर डिस्टेंस हम कह सकते हैं। अब आप देखा कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, सपोज वाटर हमारे पास है, तो वाटर को हम अगर ग्लास में लें तो ग्लास की शेप ले लेगा। इसी तरह अगर वाटर को हम किसी और कंटेनर में लें, हम पाइप में लें, तो वाटर पाइप की ही शेप धार लेगा, उसी की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूल लिक्विड की भी शेप अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जैसे हमारे पास गैस की भी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं थी, वैसे लिक्विड की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। तो ये भी आपके कंटेनर की ही, यानी जिस बर्तन में रखेंगे उसी की शेप ले लेगा। इसके बाद है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। अब इसके मॉलिक्यूल्स भी अगरचे कुछ ना कुछ करीब हैं, लेकिन फिर भी इसके मॉलिक्यूल में अभी भी डिस्टेंस है। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो इसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ सकते हैं, यानी इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी कुछ ना कुछ होगी लिक्विड केस में। अब हमारे पास लास्ट है कि जो डेंसिटी है लिक्विड के मॉलिक्यूल की। अब देखिए, आपने देखा कि डेंसिटी आपकी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपके इस वॉल्यूम में कितना मैस, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें 6 मॉलिक्यूल, अगर हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास 10-12 मॉलिक्यूल है, तो सेम स्पेस में हमारे पास मॉलिक्यूल लिक्विड के ज्यादा हो गए, तो लिक्विड की डेंसिटी भी एज कंपेयर टू गैस इसकी डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे सॉलिड को, कि सॉलिड में हमारे पास ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, उसकी प्रॉपर्टीज इसके कंपैरिजन में कैसे हुआ करती हैं। अगर हम देखें हमारे पास सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आपके सामने है, कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो करीब करीब बिल्कुल करीब तरीन है, मीन इनमें जो आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दे रहे हैं, तो वो काफी स्ट्रांग है। अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है कि हमारे पास ये जो एटम्स हैं, इसकी जो पार्टिकल्स हैं जो इसे बना रहे, इस फल को बना रहे हैं, उनकी ऑर्डर, उनकी अरेंजमेंट कैसी है। तो आपके सामने है ये आपके हाईली ऑर्डर्ड इनकी स्ट्रक्चर हुआ करती है सॉलिड की, यानी इनमें काफी अच्छी इनमें अरेंजमेंट हुआ करती है। एटम्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में इधर सॉलिड के केस में हुआ करते हैं। अब आप इसी डायग्राम से देखें कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस ना होने के बराबर है। यानी आपकी बुक में जो वर्ड है कि इसमें ये क्लोजली पैक्ड है आपके पार्टिकल्स। और दूसरी बात, एक और बात आपकी बुक में मेंशन है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये ऑसिलेट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। सपोज हमारे पास ये पार्टिकल है सॉलिड का, अब ये अपनी पोजीशन को छोड़ के दूर नहीं जा सकता, बल्कि अगर इसे हम एनर्जी देंगे भी, सही से हम हीट भी करें, तो ये मॉलिक्यूल इधर ही ऑसिलेट करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा,
फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर वापस नीचे आ जाएगा। यानी अपनी पोजीशन को, अपने मीन को ये छोड़ेगा नहीं। अगर हम ये देखें अपने लिक्विड के केस में देखें तो इसके मॉलिक्यूल्स लीव कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा हीट करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में और गैस के मॉलिक्यूल्स में, ये दोनों मॉलिक्यूल, इस केस में ये मॉलिक्यूल अपनी वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं और ये मूव आउट कर जाएंगे, अपनी फोर्स ब्रेक कर सकते हैं। सॉलिड के केस में ये होगा कि हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड हैं और ये ऑसिलेट करेंगे, यानी अपनी मीन पोजीशन के ही उसके साथ जुड़े रहेंगे और उधर ही ऑसिलेट करते रहेंगे। तो ये आपका था ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब देखिए हमारे पास इसकी जो शेप है, इसकी अपनी एक फिक्स शेप है। आप चाहे इसको जिस बर्तन में रखें, ये बर्तन से बाहर रखें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसकी शेप अपनी ही शेप है, यानी इसकी अपनी फिक्स शेप हुआ करती है सॉलिड की। अब नेक्स्ट अगर आप देखें इसकी कंप्रेसिबिलिटी, तो ये कंप्रेसिबल है या नहीं। अब देखें कंप्रेसिबिलिटी की हमने बात की थी, इनमें अगर स्पेस होगी आपके सामने, इनमें स्पेस तकरीबन ना होने के बराबर इनमें स्पेस है इनके पार्टिकल्स में, तो ये ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल है ये। अब हमारे पास लास्ट बात इसमें थी डेंसिटी। अगर आप देखें इस केस में, लिक्विड के केस में अगर हम ये काउंट करें तो 10-12 होते हैं, लेकिन अगर इस केस में हम काउंट करें उसी ही एरिया में, तो हमारे पास इसमें कई 50-60 इससे ही बढ़कर हमारे पास पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मतलब इसकी मैक्सिमम डेंसिटी हमारे पास किसकी होगी? सॉलिड की। अब एक और बात आपकी बुक में है कि सॉलिड वो स्टेट है जिसे स्टोर करने के लिए हमें कोई कंटेनर, हमें कोई बर्तन नहीं चाहिए होता। तो ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। तो लास्ट में हमारे पास जो हमारी फोर्थ स्टेट थी प्लाज्मा, तो वो हम देख लेते हैं। और हमारी वीडियो भी लेंथी हुई जा रही है, तो जो हमारे पास बाकी स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स, वो इंशाल्लाह हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। हमारे पास लास्ट इसकी स्टेट थी फोर्थ स्टेट प्लाज्मा। अब प्लाज्मा आपकी वो स्टेट है जिसमें बेसिकली हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्शली आयोनाइज्ड हैं, यानी आपके जो पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो, वो आयोनाइज्ड हैं लेकिन पार्शली, मीन उसमें कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होंगे, आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल वही स्टेबल होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्शली आयोनाइज्ड, यानी उसमें हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स की, इन पार्टिकल्स की काफी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसमें होंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारे पास में? हमारे पास पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन्स, हमारे पास आयंस, हमारे पास मॉलिक्यूल्स, ये इन सारों का एक मिक्सचर जो हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ये मोस्टली आपका यूज होता है, जैसे आपके पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हुआ करती हैं, तो इसमें आपके पास प्लाज्मा यूज होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ बल्ब है, तो उसमें हमारे पास ये प्लाज्मा यूज होता है। तो इस टॉपिक में आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपना रिमेनिंग जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर थी, जो हमारे पास और स्टेट्स हैं जो हम डेली लाइफ में वास्ता नहीं पड़ता। तो जैसे हमारे पास है और स्टेट्स हैं लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, इसी तरह हमारे पास और स्टेट्स हैं बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इस तरह हमारे पास और भी स्टेट्स हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
तब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।